जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में सोमवती अमावस्या कब है, सुहागिन महिलाएं कैसे सोमवती अमावस्या का व्रत करेगी, कौन कौन से सामान उन्हें उस दिन चढ़ाना चाहिए और अपने पति के लिए कौन से सामान चढ़ाना चाहिए, और अमावस्या के दिन हम बाल कैसे धोएं, और अगले दिन नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूँ, सोमवती अमावस्या, जो अमावस्या सोमवार को पड़ता है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो अब की बार साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को पड़ा है और उसके अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जा रही है। तो आप अपना देख लीजिएगा, जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं और नवरात्रि का व्रत करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या करने से पहले इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन बाल हमें नहीं धोना है, ठीक है। तो आप रविवार के दिन बाल धो सकते हैं, या जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं तो वो लोग प्रतिपदा के दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन हर कोई बाल धोकर के स्नान करता है, अपना पूरा 16 श्रृंगार करता है। उसके बाद अगले दिन से हमें सब कुछ बेराना रहता है। तो जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं वो रविवार के दिन ही बाल धोकर के स्नान कर लेंगे और अगले दिन सोमवार के दिन अपना व्रत रखेंगे, और प्रतिपदा के दिन जिसको धोना है वो मंगलवार के दिन धोएगा। वैसे तो मतलब जो दोनों व्रत करता है वो रविवार को ही धोएगा, क्योंकि रविवार से ही हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या में हमें किस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि पीपल वृक्ष का पूजा करें या बट वृक्ष का पूजा करें। तो देखिए, जब हम बट सावित्री की पूजा करते हैं ना तो उसमें बट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। चाहे वो पीपल बड़ा हो, छोटा हो, नया हो, पुरान हो, हमें पीपल वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए सोमवती अमावस्या में। और बट सावित्री के पूजा में वो भी सुहाग का ही व्रत होता है, तो उसमें बट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, उस दिन हमें अच्छे से तैयार होकर के सुबह में, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइएगा तो आपका सारा काम समय से हो जाएगा। तो आप सुबह में जल्दी उठ करके अपना स्नान करके आप अच्छे से तैयार होकर के पीपल वृक्ष के पास में जाना है, 16 श्रृंगार करके जाना है। चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सब चीज़ हमें 16 श्रृंगार करके जाना है पूरे तैयारी के साथ में। ऐसे वैसे नहीं चले जाना है पीपल वृक्ष के पास में। तो सुबह में पूजा कर लेते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सुबह में जल्दी उठिएगा। तो अगर आप सुबह में पूजा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना जल्दी हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फल, जल ग्रहण ये सब कर सकते हैं। इसलिए सुबह में ही पूजा कर ले, ठीक है। तो इस व्रत के फेरी लगाना पड़ता है। जो सोमवती अमावस्या होती है इसमें फेरी लगाना होता है 108 बार। बट वृक्ष में, बट सावित्री के पूजा में हमें 7 बार फेरी लगाना रहता है, लेकिन इसमें हमें 108 बार फेरी लगानी पड़ती है। तो पीपल वृक्ष की फेरी लगाना है और 108 बार। तो हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए ये सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। ये भी सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत से जगह पर नहीं किया जाता है, सिर्फ बट सावित्री का पूजा व्रत किया जाता है। तो वो भी व्रत सुहाग के लिए ही किया जाता है। तो बता दूं कि इस व्रत में फेरी लगाना पड़ता है, तो आप चाहे तो कच्चा सूत से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बार घूमना पड़ता है। तो इसलिए इसमें मोटा रील हो या कच्चा सूत मोटा हो तो उससे फेरी हमें लगाना है। अगर कच्चा सूत मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो वो रील ले लीजिएगा जिससे हम लोग कपड़ा सिलते हैं। मोटा वाला रील ले लीजिएगा, पीला ले लें या सफ़ेद कलर का ले लें। अगर आप सफ़ेद कलर का लिए है तो उसको हल्दी से रंग लीजिएगा, तो वो भी शुभ माना जाता है, उसमें हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा।
उससे भी फेरी लगा सकते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो मोली से लगाते हैं। तो देखिए मोली तो बहुत मोटा होता है, तो मोली तो 108 बार में मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन कोशिश करें कि रील से लगाएं। अगर कच्चा सूता मिल जा रहा है तो उससे लगाएं, और नहीं तो आप मोली से भी लगा सकते हैं। अगर आप रील से लगा रही हैं या मोली से लगा रही हैं, अगर फेरी लगाते लगाते अगर हमारा रील ख़त्म हो जा रहा है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मतलब कि रील जब चेंज कीजिएगा तो उसमें गांठ मत लगाइएगा, क्योंकि गांठ नहीं लगाया जाता है, उसको फंसा करके फिर हमें घूमना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गांठ ना लगाए। और जो 108 बार जो फेरी लगाना रहता है वो तो वट सावित्री में तो हम लोग गिन लेते हैं 7 बार, लेकिन इसमें तो हर कोई भूल जाता है। इसलिए इसको याद रखने के लिए आप 108 कोई मोटे दानेदार सामान ले लीजिएगा, जैसे मूंगफली हो गया, किशमिश हो गया, छुहारा हो गया, या कितने लोग फूल भी 108 ले लेते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, या काला चना भी आता है वो भी ले सकते हैं। और कितने लोग छोटे छोटे पुआ गुलगुले ये सब बना लेते हैं 108। तो देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। हम लोग तो ज़्यादा यूज करते हैं मूंगफली गिनने में भी अच्छा रहता है, तो इसलिए 108 पहले ही चुन करके और गिन करके रख लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मोटे दानेदार हम याद के लिए लेकर के जाते हैं कि कितने बार घूमे हैं। तो जब भी फेरी लगाइएगा तो आप अपने घर से पीला या लाल कपड़ा ले लीजिएगा, या पेपर ले लीजिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा, और उस पीपल वृक्ष के पास में आप लोग रख दीजिएगा। जब एक फेरी लगा लें तो एक मतलब उसमें से जो भी लेकर के गए हैं, बादाम हो, किशमिश, छोरा, मतलब जो भी लेकर के गए हैं उसमें से एक दाना उठा करके उस कटोरी में पेपर बिछाए हैं तो उस पर, या कपड़ा बिछाए हैं तो उस पर रख दीजिएगा, और पीपल वृक्ष में सिंदूर लगा दीजिएगा, और वही उंगली आप अपने मांग में भी छुआ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और अगला चीज़ बता दें कि आप अपने लिए सुहाग की सामान वहाँ पे ज़रूर चढ़ाइएगा। हो सके तो आप 2-2 चढ़ा लीजिएगा, एक आप अपने लिए, एक ब्राह्मण के लिए, क्योंकि उस दिन सुहाग के चीज़ का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को दान कर दीजिए, अगर नहीं है तो घर में कोई भी फुआ है, कोई भी बेटी आती है तो उनको दे दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी ब्राह्मण का ही रूप माने जाते हैं। और कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और महावर ये सब सामान ज़रूर चढ़ाइएगा। कितने लोग तो साड़ी भी चढ़ाते हैं, पीस कितने लोग चढ़ाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन ये 4 चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा: चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और महावर, क्योंकि ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये हो गया। अब अगला चीज़ बता दूं कि उस दिन आप अपने पति के लिए चाहे तो कुछ ना कुछ चढ़ा लीजिएगा। एक रुमाल ही है अगर आपके पास में तो चढ़ा करके अपने पति को दे दीजिएगा प्रसाद के रूप में, वो भी यूज करेंगे। अगर नहीं है कोई बात नहीं है। और ध्यान रखिए कि उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन सिंधोरा से ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि सिंधोरा से ही सिंदूर लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ अगर सिंधोरा लेकर के पीपल वृक्ष के पास में अगर लोग जाते हैं, आप अपने घर में पूछ लीजिएगा, तो सिंधोरा ज़रूर लेकर के जाइएगा। वहाँ पे भी आप अपने सिंधोरा से ही सिंदूर भरिएगा, और एक पैकेट रख लीजिएगा, उससे आप पीपल वृक्ष में सिंदूर लगाइएगा। अगर नहीं लेकर के जाया जाता है, क्योंकि बहुत से जगह पे है ना कि पीपल वृक्ष के पास में सिंधोरा नहीं लेकर के जाते हैं, तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। अगर ले जाया जाता है तो ज़रूर लेकर के जाइएगा, अगर नहीं ले जाया जाता है तो आप अपने घर में ही सिंधोरा से सिंदूर आप अपने मांग में भर लीजिएगा। बता दो कि सोमवती अमावस्या में पीला सिंदूर लगाया जाता है, तो जो आप सिंदूर खरीद करके ले गई है पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए, उसी से आप 108 बार फेरी लगा लीजिएगा। पीपल वृक्ष में 108 बार जो सिंदूर लगाया जाता है उसी पैकेट से लगाइएगा। उसके बाद जो पूजा करने के बाद जो सिंदूर बच जाता है, तो उस सिंदूर को आप अपने सिंधोरा में डाल लीजिएगा। अगर सिंधोरा पीपल वृक्ष के पास में लेकर के गई है तो वहीं पे डाल लें, अगर घर पे रखी है तो वो सिंदूर घर पे ला करके आप अपने सिंधोरा में डाल लें। जो 108 दाने जो आप पीपल वृक्ष में चढ़ाई है, तो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता रहता है। तो उस 108 दाने का आप लोग क्या कीजिएगा कि ब्राह्मण को दे दीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण को ही दिया जाता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आपके घर में जो
कन्या है तो उस कन्या को दे दीजिएगा, क्योंकि कन्या भी ब्राह्मण का ही रूप मानी जाती है, तो कन्या को दे दे। अगर कन्या नहीं है तो आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा। वो मूंगफली है तो अपना भूज के खा लेंगे या भूज के दे दीजिएगा, वो अपना खा जाएंगे। बता दूं कि जब लोग पूजा कर लेते हैं ना सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की, उसके बाद कितने लोग वहीं पे बैठ करके कथा सुनते हैं। सोना धोबन का कथा है, जो कि धोबन ने सुहाग दी थी एक राजा की लड़की का, तो उसने अपना फिर से सुहाग सोमवती अमावस्या का व्रत करके अपना सुहाग फिर से जिंदा कर ली थी उस धोबिन ने। तो उसी धोबिन का कथा आप लोग सुन सकते हैं, मोबाइल में भी आप घर पे सुन सकते हैं, या पीपल वृक्ष के पास में सुनाया जाता है तो आप लोग वहाँ पर सुन लें। इसके बाद जब आप अपने घर आइएगा तो रास्ते में अगर मंदिर मिल रहा है तो मंदिर में ज़रूर पूजा कीजिएगा। मंदिर को छोड़ करके हमें नहीं आना है, मंदिर में भी हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद जब आप घर आइएगा तो आप अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रसाद ले करके आई है वहाँ से, उस प्रसाद को लेकर के आप अपने पति बच्चे सबको दे दीजिएगा, वो लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और बता दूं कि इस व्रत को कितने लोग, इस व्रत को 2 प्रकार से रखा जाता है। कितने लोग फलाहारी करके रखते हैं, कितने लोग निर्जला रखते हैं, और कितने लोग भोजन करके रखते हैं। जैसे भोजन मीठा भोजन करते हैं, जैसे सेवई का खीर हो गया, पूरी हो गया, या मतलब कोई भी हलवा, ये सब मतलब खा करके अपना इस व्रत को रखते हैं। और कितने लोग फलाहारी रखते हैं, इस व्रत को सारे दिन फल फ्रूट खा के रखते हैं, और कितने लोग निर्जला रखते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि जो चीज़ पहले से होते आ रही है उसी काम को हमें करना है, और जो चीज़ पहले से नहीं हो रही है उसे हमें अपने मर्जी से आगे आगे नहीं करना है, क्योंकि सुहाग के व्रत में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी व्रत हो हमें आगे आगे नहीं करनी है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि सोमवती अमावस्या में हमें रुई के गद्दे हो, तकिया हो, इस पे हमें नहीं सोना है, नहीं सोया जाता है। और सोमवती अमावस्या में बैगन मूली का सेवन नहीं किया जाता है। और एक बात और बता दूं कि सोमवती अमावस्या में कितने लोग बोलते हैं कि कोरा साड़ी पहनना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास में है तो पहन लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोरा साड़ी का कोई नियम नहीं है, पहना हुआ है, धुला है, अच्छे से है तो उसको पहन लीजिए, जूठा नहीं होना चाहिए। तो पहले से अगर जूठा है तो उसको पहले से ही धो करके प्रेस करा के रख लीजिएगा। इसके बाद आप सोमवती अमावस्या के दिन पहन सकते हैं। और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है, ये शुभ नहीं होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।